गुरु का और पिता का यही स्वभाव होना चाहिए। अपने पुत्र को या अपने शिष्य को जो भी सद्वस्तु प्रदान करे, उस वस्तु के पीछे शर्त रखे कि इसी भाव से दी जाएगी कि तुम इसका विस्तारीकरण करो। एक गुरुजी ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का भाव बनाया। 2 शिष्य अति प्रिय थे उनके, दोनों शिष्यों का नाम अंकित किया गया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसे हम किसी एक का नाम लेकर के पक्षपात नहीं करेंगे, एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो सफल होगा उसी को मठ का मठाधीश बना दिया जाएगा। परीक्षा कैसी हुई? बोले दोनों शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना गुरुजी ने दे दिए। बोले 1 वर्ष में जो भी इन चनों को मुझे वापस कर देगा तो मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो पहले शिष्य की जटाएं खूब बड़ी थी, उसने जटा खोल के चना यहीं रख के जटा बांध ली अपनी। बोले जाएंगे ही नहीं कहीं। 1 वर्ष बाद जटा खोल के चना सबरे गुरुजी के हाथ में धर देंगे। लेकिन दूसरा बुद्धिमान था, उसने जाकर के अपने खेत में उनको बो दिया। और बो करके महाराज 1 वर्ष बाद खूब विशाल, जब वो चने की खेती खूब बढ़िया हो गई, तब उसको बैलगाड़ी में भर करके 1 वर्ष बाद दोनों शिष्य पहुंचे। पहले शिष्य को बुला करके गुरुजी ने कहा चने लाओ। जैसे उसने जटा खोली, महाराज मठ छोड़ के सब भाग गए, इतनी दुर्गंध। गुरुजी बोले भाग यहां से, नहा करके आ, कितनी दुर्गंध कर दी है, और यहां का मठाधीश बनेगा। बोले आपने कही थी चने चाहिए, वो यथावत हैं जैसे आपने दिए थे। दूसरे को बुलाया, बोले तुम्हारे चने कहाँ हैं? बोले गुरुजी बाहर पधारो। जैसे ही मठ के बाहर पधारे तो बैलगाड़ी में बोरी लदी पड़ी है। महाराज आपने जो 1 मुट्ठी चने दिए वो उनका इतना विस्तार हो गया है, रख लीजिए। गुरुजी ने तुरंत उनको अपने मठ का मठाधीश बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक उसी प्रकार लालनाथ बहुवो दोषा ताड़नाथ बहुवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तुलाड़ेत। गुरु और पिता को चाहिए अपने पुत्र और शिष्य को ज्यादा लाड़ प्यार में ना रखे। ताड़नाथ बहुवो गुणा, ताड़ना में खूब गुण होते हैं। ताड़ना का मतलब केवल मार पिटाई नहीं है, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है, दृष्टि भी होता है। अपने नेत्रों को इतना गंभीर रखे, अपने शिष्य से ज्यादा सहजता गुरु को नहीं रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत ताड़ना भी करे, उससे शिष्य में गुण की उत्पत्ति होती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब गुरुदेव का उत्सव होता है तो गुरुजी के भाव बताते हैं। कई बार गुरुजी पूज्य पिताजी महाराज को जब पढ़ाते थे तो कई बार खूब पिटाई भी करते थे। तो पूज्य पिताजी बताते हैं, बोले तुमने कहां पिटाई खाई है, तुम तो बस गुरुदेव से अध्ययन करके बन गए व्यास, हमने पिटाई खाई है खूब। बोले कभी खड़ाऊ से पीटते थे, कभी कोनी मारते थे, लेकिन बोलते थे कि पीट करके थोड़ी देर फिर गुस्सा करके फिर रबड़ी लाते थे, जलेबी लाते थे, दूध लाते थे, पिलाते थे, फिर प्रेम भी करते थे। बोले हमको कोई अच्छा लगता है तुमको मारना, हम तो इसलिए मारते हैं कि तुम सुधरो। तो पत्थर में छेनी हथौड़ा पड़ता है तभी मंदिर में वो पूजती है, तभी सर्वव्यापी बनते हैं। तो शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु का विस्तारीकरण करे, उसका विस्तार करे। त्वमें तद विपुली कुरु, इस भाव से जब श्री ब्रह्मा जी ने भागवत चतुश्लोकी भागवत श्री नारद जी महाराज को दी, नारद जी महाराज वही भागवत के सुंदर चतुश्लोकों को लेकर के श्री वेदव्यास जी के पास गए और वहां पर उन्होंने उसका विस्तारीकरण करवाया। चतुश्लोकी भागवत किस प्रकार प्राप्त हुई, ये सब भाव श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराए। तृतीय स्कंद की कथा में जहां पर 2 भक्तों की मिलन की कथा बताई गई, एक हैं भगवान श्री कृष्ण के सेनापति श्री उद्धव जी और दूसरे हैं कुरुवंश के सेनापति श्री विदुर जी महाराज, महामंत्री।
दोनों का मिलना कहां हुआ? इसी वृंदावन धाम में। श्री विदुर जी महाराज ने उद्धव का दर्शन करते ही पूछा कि उद्धव, आप द्वारिका से पधारे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही श्री उद्धव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए, वे अपनी लीला पूरी करके श्री वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए हैं। दोनों भक्तों के नेत्र करुण रस से भर गए। तभी श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान के द्वारा सुनाए गए भागवत धर्म का संकेत किया और कहा कि भगवान ने अपनी लीला पूरी करने से पूर्व मुझे भागवत धर्म सुनाया। विदुर जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, बोले मुझे सुनाओ ना, भगवान ने क्या सुनाया आपको? बोले भगवान, तुम भाग्यशाली हो विदुर, क्योंकि भगवान जब मुझे उपदेश कर रहे थे तब बार बार तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। मेरा विदुर होता तो कितना आनंद होता। और तभी उन्होंने मैत्रेय मुनि को आज्ञा की कि मेरा विदुर आपके आश्रम में आएगा, उसको आप यही भागवत धर्म सुनाइएगा। श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम को गए, हरिद्वार तक दोनों साथ गए और हरिद्वार में श्री मैत्रेय मुनि के आश्रम में श्री उद्धव जी महाराज विदुर जी को छोड़ करके बद्रीनाथ को प्रस्थान कर गए और वहां पर भागवत धर्म के कुछ प्रश्नोत्तर किए गए हैं। हम लोग उनको श्रवण करें। श्री उद्धव जी महाराज, श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम में उनके चरणों में बैठ करके प्रश्न कर रहे हैं। और क्या प्रश्न कर रहे हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तदैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। यथा संभव यदि हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान यदि हमें कभी मिल जाएंगे तो निश्चित ही मैं तो ये प्रश्न जरूर भगवान से करूंगा जो श्री विदुर जी महाराज कर रहे हैं। अद्भुत भाव। विदुर जी महाराज कह रहे हैं प्रभु, सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान्यत पारमम्बा। मानव परिश्रम क्यों करता है? सुबह से शाम तक हम लोग इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं? सुबह उठते ही आदमी अपनी गाड़ी पकड़ करके और महाराज भागता है दफ्तर, पूरे दिन काम करता है, रात्रि में थका आ रहा आता है, भोजन करके सो जाता है, फिर सुबह भागता है। जिसको देखो वही भाग रहा है, जिसको देखो वही चिंतित है। किसके लिए? प्रत्येक मानव किसकी प्राप्ति करना चाहता है? धन नहीं। अत्यंत धनवान व्यक्ति भी भागता ही रहता है। क्यों? श्री विदुर जी महाराज कह रहे हैं मानव कर्म करता है केवल और केवल सुख की प्राप्ति के लिए। उसको सुख चाहिए और उस सुख को प्राप्त करने के लिए यदि उसको लगता है कि चोरी डकैती करने से मुझे सुख मिलेगा तो वह भी कर लेता है। उसको लगता है कि इस कार्य को करने से मुझे सुख मिल जाएगा तो वो भी करता है। उसको लगता है व्यसन करने से थोड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तो वो भी करता है। प्रत्येक मानव सुख की प्राप्ति के लिए भग रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात है नते सुखम मान्यदुपारमम्बा, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। जिसको देखो उसका चेहरा ही मुरझाया हुआ है, जिसको देखो वही दुखी है। पार्क में बेचारा एक व्यक्ति अपने 3 बालकों के संग बैठा था, तो किसी ने आकर के कहा ये बच्चे कितने प्यारे हैं, तीनों तुम्हारे हैं। बोला 4 होते तो तू क्या कर लेता है? अरे भाई, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतना रोष क्यों है हम लोगों के भीतर? क्यों इतने दुखी हैं? नते सुखम मान्यदुपारमम्बा। दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी। भगवान गीता जी में एक भाव कहते हैं अर्जुन को, व्यक्ति ने ये गलत भाव मंत्रणा अपने मन में बनाई है कि उसको सुख चाहिए। नहीं, अर्जुन, यदि मानव को अतिशय सुख भी मिल जाएगा ना, तो वह सुख भी उसके दुख का कारण बन जाएगा। तो मानव को क्या चाहिए? शांति अनंतरम। और वो शांति मिलेगी कैसे? बोले त्यागात शांति अनंतरम। मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को शांति चाहिए। ये बात वो गलत सोच के बैठा है कि उसे सुख चाहिए, उसको शांति चाहिए। और वो शांति कैसे मिलेगी? बोले जितना त्याग करेगा, जितना वस्तुओं से, व्यसनों से, संबंधों से, संसार के पदार्थों से जितनी दूरी बनाएगा, उतना वो शांत रहेगा, उतना वो प्रसन्न रहेगा, उतना आनंदित रहेगा। और जितना संसार की चीजों को अपने पास में रखने का प्रयास करेगा, जितना संसार की चीजों से मिलने का, जुड़ने का प्रयास करेगा, उतना दुखी होता चला जाएगा। शांति चाहिए, त्याग करो। और मैं पहले भी कहा, आज भी कहूं, त्याग करने की चीज क्या है? माता पिता, भाई बंधु, बहन, पत्नी, बच्चे, परिवार, गाड़ी, घोड़ा, इन सब का त्याग कर दो। देखो, दो प्रकार के त्याग होते हैं। पूज्य श्री नेत्रपाल गुरु जी उस दिन कह रहे थे ना, क्या भाव बताया था उन्होंने कि ब्याह नहीं हुए तो ऐसे करके कुछ उन्होंने बताया था। दो प्रकार के त्याग होते हैं। एक तो होता है कि आपसे कहा गया कि भैया हलवा खाओगे, तो आप खाओगे, हम हलवा नहीं खाते। इसका भाव क्या? बोले कभी खाने को मिलता ही नहीं है तो क्या करें। लेकिन एक भाव है कि 56 भोग सामने है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम हलवा नहीं खाते, हम मिष्ठान नहीं खाते। वस्तु की उपस्थिति होने के बाद में, जय हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण सौभाग्य हम आप सबका, कार्षणी आश्रम वृंदावन से हम सब के मध्य में स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज पधारे हैं। आप श्री के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तो त्याग दो तरह का, वस्तु सन्मुख विराज रही है फिर भी उसके प्रति त्याग की भावना ये श्रेष्ठ है, या वस्तु नहीं मिलती तो उसको त्याग देना श्रेष्ठ है?
एक तो होता है कि आप असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य रहकर के भी कहें कि हम ब्रह्मचारी हैं, और एक होता है कि आपके मुख को देख के किसी ने आपसे ब्याह ही नहीं किया तो ब्रह्मचारी बन गए। दोनों भाव हैं, श्रेष्ठ कौन सा है? वस्तु की उपस्थिति है लेकिन फिर भी उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना होना, ये त्याग है। बहुव्यंजन सामने है लेकिन फिर भी बहुव्यंजनों को देखते हुए जिह्वा में रस की उत्पत्ति ना होना, वो त्याग है। वस्तु का परित्याग कर देना और फिर पुनः उस वस्तु की ओर देखना नहीं, क्यों कहीं उसके प्रति इच्छा ना प्रकट हो जाए, तो अभी त्याग में थोड़ी कमी है। त्यागात शांति अनंतरम। और त्याग कौन सा श्रेष्ठ है? चाहे वस्तु का हो, चाहे संबंधों का हो, चाहे किसी भी वस्तु का क्यों ना हो, त्याग उसी वस्तु का करो। तजिए हरि विमुखन को संग। भगवत विमुख कराने वाली चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई संबंध हो, उसका परित्याग कर दो। श्रीमद् भागवत में जब सती विवाह का भाव बताया गया, सती चरित्र थोड़ा बहुत सूक्ष्म रूप से कहा गया, तो वहां का एक सुंदर श्लोक बताया जाता है। गुरुर न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, दैवम न सस्यात। सबको छोड़ो, उस गुरु का परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, उस पिता का परित्याग जो भगवत मिलन में बाधा, उस पति का परित्याग जो भगवत मिलन में बाधा, उस देव का परित्याग जो भगवत मिलन में बाधा, सबका परित्याग का भाव वहां बताया गया। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको नथे सुखमान्यदुपार मम्बा विंदेत भूयस तदएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। श्री विदुर जी महाराज यही भाव कह रहे हैं कि जब मानव सुख के लिए कर्म करता है तो फिर उसको सुख मिलता क्यों नहीं है? आप हमें यह बतलाओ। इसके उत्तर में श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है कि मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, दिन रात एक कर देने के बाद भी सुख तो केवल अनुभूति मात्र होता है, केवल छोटी सी क्षण भर की अनुभूति जैसी होती है सुख की, लेकिन उसके बाद पुनः दुख आ जाता है। ये भगवान की माया है। कल मैंने इस विषय पर कहा था कि दुख नहीं होगा जीवन में तो हम लोग कर्मनिष्ठ नहीं बनेंगे, आलस्य जीवन में आ जाएगा। ये सुखालय नहीं है, ये दुखालय है, पृथ्वी दुखालय है। दुख का आलय यानी कि दुख का घर है ये, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो दिन रात उठते बैठते उसी का ही दर्शन होगा। सुख तो कभी कभी नजर आएगा, कभी कभी अनुभव दे करके जाएगा बस। जीवन में दुख कैसे आते हैं? हमारा जीवन कुली के जैसा है। कुली जिस प्रकार सामान लेकर के चलता है तो एक कंधे पर लेकर के चलता है, जब थोड़ी देर बाद वो कंधा दुख जाता है तो दूसरे कंधे पर रख लेता है, दूसरा कंधा दुख जाता है तो सर पर रख लेता है, सर दुख जाता है तो फिर पहले कंधे पर। ठीक उसी प्रकार एक दुख की समाप्ति होती नहीं, दूसरा दुख पहले ही खड़ा है तैयार, तू हट मैं आऊं। वो आकर के जाता है, तीसरा दुख तैयार। इस दुख से कोई नहीं बचा सकता आपको, और ना ही भगवान से कभी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे सब दुख दूर हो जाएं। भगवत प्रार्थना में केवल एक ही भाव होना चाहिए, क्या? दुख तो जीवन से नहीं जाएंगे, संकट तो जीवन से नहीं जाएंगे, विपत्तियां जीवन से नहीं जाएंगी, हमको वो सहना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु आप कृपा करके हमको शक्ति दो, बल दो कि इन दुख से, इन परिस्थितियों से, इन विपत्तियों से हम डट करके सामना कर सके। इनको दूर हम नहीं कर सकते। यदि विपत्ति नाम की वस्तु दूर होती होती तो इस दुखालय में रामकृष्ण आकर के भी खूब दुख सहे हैं, खूब विपत्तियां सही हैं। यदि रामकृष्ण के जीवन को आप देखेंगे, प्रभु के जीवन को यदि हम दर्शन करेंगे, हमारे दुख उनके सामने बहुत छोटे लगेंगे। जन्म लेते ही कहां गए, कहां जन्म हुआ? कारावास में।
जहां कोई अपराध करके जाता है वहां ठाकुर जी ने जन्म लिया है। जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के कहीं और प्रस्थान कर गए। उन लोगों से जब प्रेम बढ़ा तब अपने वास्तविक माता पिताओं का बुलावा आया तो उनको छोड़ करके जाना पड़ा। और जितने दिन उन प्रेमियों के पास रहे उतने दिन भी चैन से नहीं बैठे। कभी कालिया नाग का मर्दन किए, कभी अरिष्टासुर, पूतना, केसी, धेनुकासुर, सब लोग आए, सबका वर्धन किया, सबको मार करके कंस के पास गए, कंस का वध किया, अपने माता पिता के पुनः उनको सुख प्रदान करने लगे। विद्यालय पढ़ करके लौट करके आए, वहां पर भी कष्ट सहे, लौट करके आए, ब्रज की पुनः याद आने लगी। ब्रज की याद से थोड़े से आनंदित हुए ही थे कि जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर। जरासंध से एक तरफ युद्ध कर रहे हैं, एक तरफ जरासंध को हरा रहे हैं, तो पता चला मथुरा के दूसरे परकोटे पर एक दूसरी सेना आ गई है, काल यवन की। दिन रात हमें तो लगता है ठाकुर जी सोए भी होंगे क्या कभी। उस काल यवन को मारें कि इसको मारें, क्या करें, दोनों की स्थिति को देखते हुए ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे। काल यवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाया। वही मुचकुंद ने वरदान मांगा तो वही मुचकुंद फिर पुंडलीक बन करके आया और भगवान उसको दर्शन देने विट्ठल के रूप में पधारे। मैंने प्रथम दिन कथा में बताया था। द्वारिका पहुंचे, समुद्र के बीच में रहते हैं, लोगों ने नाम ही रख दिया रण छोड़। हमारी वास्तविकता पर ही कोई नाम रख दे हमारा तो हमें अच्छा लगेगा। मैं अगर क्रोध करता हूं और मुझे कोई कहे क्रोधी व्यास, संबोधन में ही बोले क्रोधी व्यास, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? ठाकुर जी को सब रण छोड़ कह करके पुकारते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते, कोई नहीं तुम बोलो। वहां पर भी महाराज एक जगह स्थिर होकर के ब्याह हो तो सबकी इच्छा रहती है हमारा ब्याह खूब धूमधाम से हो। ठाकुर जी के भागते भागते ब्याह भये, कभी यहां से वहां भाग रहे हैं, वहां से भाग। कई ब्याहों में तो ठाकुर जी स्वयं उपस्थित नहीं थे तो ब्याह हो गए। इस प्रकार से ठाकुर जी का संपूर्ण जीवन रहा। महाभारत युद्ध में गए तो वहां पर भी श्रेष्ठ योद्धा का नाम जब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण का बताया, सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था महाभारत युद्ध का, तब बर्बरीक कहते हैं महाभारत के सबसे बड़े योद्धा यदि कोई मैंने देखे तो बिना शस्त्रों के जिन्होंने संपूर्ण सेना की आयु का हरण कर लिया वे थे योगेश्वर कृष्ण। ठाकुर जी का नाम सुन के पांडवों के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया, अच्छा तो मतलब हम तो कुछ है ही नहीं, ये इन्होंने सब काम किए। अग्र पूजा का भाव आया तो भी भगवान को 100 गालियां सुनाई शिशुपाल ने, भरी सभा में अपमान किया। प्रत्येक परिस्थिति से सबको सुख देते गए लेकिन स्वयं प्रसन्न रहते रहे, कोई दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चैन से बेचारे बैठे थे, चैन से थोड़े से आराम की मुद्रा में थे, तभी समस्त यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया और पूरा यदुवंश भगवान के नेत्रों के सामने ही नष्ट हो गया। और उसके नष्ट का कारण कौन बना? भगवान के खुद के पुत्र। और सब कुछ देखते देखते मुस्कुराते हुए अपनी लीला पूरी करके चले गए। ऐसा जीवन हमारा हो जाए तो हम जी ही नहीं पाएंगे। प्रभु श्री राम के जीवन को देखें, प्रभु श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो अपने दुख बहुत सूक्ष्म लगेंगे उनके आगे। वे ईश्वर होते हुए उसको सहन करके गए हैं, क्यों? ताकि हमको ये समझा सकें, हमको ये बता सकें कि इस दुखालय में यही संपत्ति है। लेकिन हम दोनों से एक चीज सीखना, राम और कृष्ण से सदैव ये सीखना कि वे सदैव प्रसन्न हासा ऋण लो चलो लसत। ठाकुर जी के गोल गोल गाल कभी भी खत्म नहीं हुए, सदैव फूलते ही रहे, प्रसन्न ही रहे। अपनी हर स्थिति को सौभाग्य समझ करके जिए, यही भाव है। श्री सुदामा जी महाराज को यदि किसी दिन अन्न बनाने को नहीं मिलता था तो उसमें भी भगवत कृपा मान करके क्या कहते थे कि वारे ठाकुर जी, आज वैसे तो चतुर्थी है, पंचमी है, सृष्टि है, लेकिन आज भी आपने अन्न नहीं बनवाया, रसोई नहीं बनवाई, मतलब आज भी आपने हमारी एकादशी करवा दी। ठाकुर जी हमसे कितने प्रसन्न है, महीना में हमारी 2 एकादशी की जगह 5-5 एकादशी, 10-10 एकादशी कई बार करवा लेते।
अरे ठाकुर जी प्रसन्न अपने बच्चों को, पत्नी को समझाते, अरे तुम चिंता मत करो, भोजन नहीं मिला, ठाकुर जी एकादशी करवा रहे हैं। ऐसे थे सुदामा जी, हर परिस्थिति को सहन करते थे, उनकी कृपा समझ करके सहते थे।